अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट व्लॉग में हम सियालकोट थे, तो आज ये है कि रात से मैं सोया भी नहीं हूँ। अब यहाँ सियालकोट से हमने जाना है लाहौर। थोड़ा लेट हो गए हैं, अभी सूरज निकल रहा है, सुबह सुबह का मंज़र है और सफ़र हमारा अच्छा होगा। सियालकोट से लाहौर जाएंगे, रास्ते में आपको सारा रास्ता दिखाएंगे और घर वालों को मैं रेडी करता हूँ, माँ और मामा को रेडी करता हूँ, क्योंकि वो चाह रही हैं कि आज भी इधर रह जाएँ। लेकिन मेरा पता नहीं यार, दिल ही नहीं लग रहा इधर सियालकोट में। मज़ा नहीं आ रहा यार लाइफ का। चलते हैं लाहौर और फिर लाहौर जाके इस व्लॉग को करते हैं एंड। आए हमारे साथ। तो जी ये सामान वगैरह अपना आ गया। एक दिन का भी सामान नहीं लिया और मेरे घर वालों के हिसाब लगाओ, कह रहे हैं आज फिर रहना है। नहीं, सब सामान अंदर गाड़ी में पड़ा है। अच्छा, क्या बात है। खोल के देख लिया। आपका क्या ऐसा मसला है कि आपका इधर दिल लग गया हुआ? इधर दिल लग गया हुआ है वो बस यहाँ पे सोशल मीडिया नहीं देख रही ना। ये बात भी ठीक है, लेकिन ना मैं बहुत बोर हो गया हूँ यहाँ पे और काम बड़े हैं लाहौर में, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर वो काम ना होता तो मैं शायद रुक जाता, अपने जाके काम शाम करें, लाइव शाइव शुरू करें और आए रास्ते में आपको दिखाएंगे। दरवाज़ा नहीं मामा ने ठीक बंद किया, दरवाज़ा ठीक बंद हो गया, गाड़ी रेडी कर ली आपके भाई ने, ठीक है। की वजह से वापस जा रही हूँ। हाँ, और दिल था नो डाउट, बहुत अच्छा इलाका है, बहुत अच्छा शहर है सियालकोट, बहुत अच्छा शहर है। मेरा अपना आबाई शहर भी सियालकोट है, लेकिन पता नहीं यार इधर दिल नहीं लग रहा। मज़ा है क्योंकि ईमान को हमने फ़ोन नहीं देखने दिया। हाँ ये बात ठीक है। बाकी लास्ट व्लॉग में इंट्रोडक्शन हो गया था ना, ये हमारी खाला है और बहुत शुक्रिया खाला आपका। आनी, हम आनी कहते हैं, हम अपनी खाला को आनी कहते हैं। बहुत शुक्रिया आनी आपका, थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। इंशाल्लाह आएंगे। दिल तो नहीं लगता तेरा यहाँ सियालकोट में? यहाँ नहीं मेरा दिल लगता ये है। हाँ बस अब आज लाहौर जाके मेरा जो दिल लगना ना, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। चलें यार निकलें हम। अल्लाह हाफिज़। आनी को अल्लाह हाफिज़ कर दो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, सफ़र की दुआ पढ़ लें और ये भाई हमारे भाई से ज़रा मुलाकात कर लें। ओके भाईजान, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आएंगे, तब भी आपसे मुलाकात होगी। ये खड़ी है जी मेरे खालू की गाड़ी। अब हम स्टॉप लगाएंगे जाके, अगर किसी देखते हैं कोई टक शॉप होगी ना वहाँ पे, वहाँ मोटर पे जाके टक शॉप पे ब्रेक लगाएंगे और फिर हम पहुँच जाएंगे जी लाहौर, अपने मनपसंद शहर। जो खालू का फ़ोन आने लग गया, वो मैं सोए थे, मेरा ख्याल है वो जाग गया ना, उन्हें लगा होगा कि पता नहीं ऑन किधर गया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी भैया, आपके कपड़े यहीं रह गए हैं। कपड़े? माँ मेरे कपड़े नहीं रखे? मैंने तो रख लिए जो मुझे तुमने दिए हैं। कौन से वाले हैं? येलो बैग भैया, येलो बैग वाला भैया। चलो मैं आ रहा हूँ लेने, 1 मिनट। अच्छा, वो शर्ट्स रहेगी 2। लो जी, निकलते साथ ही मेरे कपड़े मामा ने छोड़े हैं। यार मेरी शरीफ आदमी की कोई जिंदगी नहीं। कहा के रख लिए होंगे अपने यहाँ पर, मैंने रख ली, मेरे रखे नहीं यार। मेरी कोई जिंदगी नहीं शरीफ आदमी की। मैंने तो जो मुझे नजर आए वो तो मैंने रखे हुए हैं। अब वो जो आपके रूम में पड़े हुए जहाँ आप सोए थे, फिर वो मेरे जहन में नहीं रहा। आपको चाहिए था ना, खुद मुझे देते। मामा उधर पड़े हुए हैं मेरी 2 ही शर्ट्स थी उसमें। देख रहे हो गाइस, को खुद लेके आने चाहिए। मजाक करो, मैं थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल हूँ। हाँ जी, अक्सर कीज भी भूल जाता हूँ और फिर पूरा घर हमें ढूंढना पड़ता है और बड़ी टेंशन चलती रहती है ना ज़हन में। अल्लाह खैर करे। लेकिन कोई नहीं, ले आते हैं। ये भी हमें कंटेंट मिल गया व्लॉग के लिए। इसमें क्या, किस किस के साथ ऐसा होता है कमेंट सेक्शन में बताएं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? चलो हमें एक और मौका मिल जाएगा, हम अपने व्यूअर्स को दिखा देंगे अपने खालू की गाड़ी। किसे दिखा सकते हैं अपने खालू की गाड़ी? यार मैं से भूल गया था। थैंक यू सो मच सिस्टर। ठीक है भाईजान, जाओ बाप के, आपने हमारे साथ जाना। बाय बाय। वंस अगेन सबको बाय बाय हो गया, ठीक है। निकलते हैं यार फिर अपने घर की तरफ और रास्ते में एंजॉय करना है यार। ओके, बाय 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 बाय। अच्छा जी, अंकल का भी पिंक फेवरेट है। नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ। ये यहाँ का है जी जनाब कैंट एरिया, और ये एरिया मुझे बहुत पसंद है। पाक आर्मी जिंदाबाद यार, पाक आर्मी जिंदाबाद। वो
चेक करो भाईजान, वो रही जी लाहौर से आकर मोटरवे, और ये हम मोटरवे पे एंटर होने लगे। आगे चल के आपको मोटरवे भी दिखाते हैं कैसी। सुबह सुबह की वाइब भी अलग है यार, इस वजह से मैंने रात को अपने घर वालों को सोने नहीं दिया। और देखो ये सूरज निकलता हुआ इस टाइम। एक ऐसे मैंने पढ़ा था 3 days to see। इंसान को ना पता नहीं होता, कुछ चीज़ें होती हैं उसको इंसान फॉर ग्रांटेड लेता है, लेकिन जब वो अपने पढ़ी ना 3 days to see, तो उसके बाद हुआ कि यार हम लोग कितने लकी हैं कि हमारे पास आँखें हैं, नाक है, कान है, सब कुछ अल्लाह ने नॉर्मल दिया। हमें तो हर वक्त शुक्राने का सजदा करना चाहिए और किसी को हमें तंग नहीं करना चाहिए। अपनी लाइफ सुकून से जीनी चाहिए, अल्लाह का शुक्रगुजार होकर। अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं उसको हम समटाइम्स फॉर ग्रांटेड लेते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें कि अल्लाह पाक ने हमें किस किस नेमत से नवाजा है तो उस चीज़ की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, और उसके लिए हमें अल्लाह पाक का हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए। और अपने अंदर कोई भी जो है वो एक जिसको कहते हैं अकड़ या गुरूर नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि सब कुछ दिया जो भी है वो अल्लाह पाक का है। आने वाली अगली सांस का इंसान पे इख्तियार नहीं है, और जो अल्लाह दे सकता है वो आपसे दे के छीन भी सकता है। अल्लाह दे के भी आजमाता है और ले के भी आजमाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने आप से उन लोगों को देखना चाहिए जिनके पास वो नेमतें नहीं है, या अपने से डाउन लोगों को देखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, ताकि हमें एहसास हो कि हमें अल्लाह पाक ने कितना नवाजा है, और जिस चीज़ से अल्लाह पाक ने हमें नवाजा है हमें ये भी चाहिए कि अगर उससे किसी की मदद हो सकती है या उससे किसी को फ़ायदा पहुंच सकता है तो हम उनको वो फ़ायदा पहुंचाएं। और ये सदका जारिया है, और यही चीज़ है कि इंसान एक दूसरे के काम आता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के एहसासात, और उसमें सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ आनी चाहिए कि हमारे किसी एक्ट से, हमारी किसी बात से, हमारे किसी एक्शन से किसी दूसरे की दिल आज़ारी ना हो, क्योंकि समटाइम्स इंसान को पता नहीं चलता, लेकिन आपकी छोटी सी कही हुई बात किसी के दिल पे इतना असर कर देती है कि चाहे सारी ज़िंदगी लग जाए, वो जो क्रैक होता है ना दिल पे वो नहीं जाता। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह पाक को यही चीज़ें पसंद है कि उसकी मखलूक से प्यार किया जाए, उसका एहसास किया जाए, और यही चीज़ें आगे भी जानी है इंसान के। सही बात है, 100% एग्री। क्या बात है सर। ये मंजर चेक करो, ये मंजर दिखा रहे हैं कि मैंने आप लोगों को रात को सोने नहीं दिया, ना मैं खुद सोया। ये देखो ना किस तरह सन रेज जो है वो नीचे आ रही है, बादलों से छीन के नीचे बादल छीन रहे हैं। खुद ही यहाँ पे तो बोलना है। नींद आने लग गई यार, चाय ना पी ले माओ, है ना, बड़ी नींद आ रही है। यहाँ से हम लेते हैं जी अपनी चाय, लेके आते हैं, साथ बिस्किट लेकर आते हैं। और ये देखो यार इन्होंने बड़ा प्यारा ही बना दिया है। वो वहाँ पे मोटर जा रही है, ये यहाँ पे रेस्टिंग एरिया, और वो मेरी गाड़ी खड़ी है। ये आ गई है जी, ये मामा और ईमान की चाय, मेरी कॉफ़ी, क्योंकि मैंने ड्राइविंग करनी है ना। और ये भाई ले आए जी, बिस्किट भी आ गए। ओके थैंक यू। सो गाइस चाय कॉफ़ी हमने पी ली, अब निकलते हैं लाहौर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मौसम भी बहुत खूबसूरत है ना, बारिश भी रात मौसम बहुत अच्छा है, यही बात है, मेन बात यही हवा है। चल रही है तेज, हवा चल रही है अपने आप, और रश भी कम है, जिसकी वजह से मजा आ रहा है सफर का। सही बात है। सफ़र का ही तो मैं सफ़र करूं। यार कितना टाइम रह गया है? बस within 20 minutes we will be in Lahore इंशाल्लाह। आप लोगों को कौन सा मज़ा लगा सफ़र का? पीछे मामा भी सो गई, किवान माशाल्लाह से रात
ड्राइवर देखो चेक करो, मैं बड़ा कंट्रोल किया यार नींद पे। मुझे यार मैं कब सोई हूँ, मैं तो जाग रही थी। नहीं, मुझे बस वो नींद नहीं थोड़े टाइम के लिए ऐसे हुआ था बस। है। मुझे वीक में मैं 2-3 सोता हूँ फुल रज के, तकरीबन 12 to 14 आवर्स सोता हूँ, और फिर पूरा वीक में जागता रहता हूँ। हाइबरनेशन मोड पे चले जाते हैं। हफ्ते में 2 दिन सोता हूँ लगा के, बाकी फिर 5 दिन मुझे नींद नहीं आती। सही है। One eternity later. ये आ गया मेरा इलाका जौहर टाउन है, चेक करो इन सड़कों से इश्क है मुझे। ये आ गया जी अपना घर। चलो जी अब चलते हैं घर, जाके अपना ज़रा सामान वगैरह उठाते हैं। यस, होम स्वीट होम। ये सामान निकालते हैं यार। जैसा कि रात से मैं व्लॉग कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब जाके मैं ज़रा सोऊंगा, कोई 4-5 घंटे नींद पूरी करूँगा, फिर उसके बाद रात को हम अपना व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। निकलो यार। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि सो के मैं उठ गया हूँ, बाहर रात होगी, आज काफ़ी लंबा सो लिया, नींद पूरी हो गई है। अब ये है कि अब मैं जा रहा हूँ ज़रा कार वॉश करवाने। जैसा कि आपको पता है कि कार वॉश मैं ढूंढता रहा था, सियालकोट में मुझे मिला नहीं था, क्योंकि मुझे वहाँ की जगहों का पता नहीं था कि कहाँ पे कार वॉश है। तो ये हुआ है अब कि मैं जाके करवाऊंगा अपनी गाड़ी वॉश, और साथ ही कुछ कपड़े हैं मैं लॉन्ड्री वालों को देने। लॉन्ड्री वालों को दे के कपड़े भी अपने वॉश करवाते हैं, गाड़ी भी वॉश करवाते हैं, और फिर ज़रा फ्रेश होके इस व्लॉग को करते हैं एंड। गाड़ी बहुत गंदी हुई है। ये आ गया जी सामने लॉन्ड्री वाला, यहाँ से हम अपने कपड़े वॉश करवाते हैं। अब ज़रा जाके अपनी गाड़ी भी वॉश करवाते हैं, ठीक है। फिर आपको पता है लंबा सफ़र किया हो बंदे ने तो फिर गाड़ी तो आपकी गंदी हो जाती है ना, और साथ जब आपके बस आगे समझ जाओ। तो चलते हैं जाके गाड़ी वॉश करवाते हैं, दिखाते हैं आपको गाड़ी वॉश होते हुए भी, और उसके बाद हम अपने यहाँ से कपड़े। तो जी भाईजान गाड़ी अपनी वॉश होने आ गई है, ठीक है। अभी वॉश होने के बाद भी आपको दिखाऊँगा। चेक करो आपके भाई के साथ सीन के बाद, जैसे मैंने गाड़ी वॉश कराई है थंडर स्टॉर्म आ गया। वो देखो, ये देखो, अल्लाह ओए 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 ओए, इससे तो बेहतर था ना ही करवाता वॉश, है ना। किस्मत अपनी ख़राब है यार। ये देखो, कोई फ़ायदा नहीं होना, जैसे वॉश करवाई है वैसे ही गंदी हो जानी फिर से। लाइट भी चलेगी। बहुत तूफान है, मैं ना ऐसा करता हूँ अंदर जाके बैठ जाता हूँ। One eternity later. गाड़ी हमारी हो गई है बिल्कुल A1, चेक करो बिल्कुल न्यू जैसी हो गई है, लेकिन बाहर तूफान थमने का नाम ही ले रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि तूफान जैसे ही थमता फिर मैं अपनी गाड़ी निकालूंगी, वॉश करवाई है फिर से गंदी हो जाएगी, लेकिन खैर अंदर से तो नहीं होगी, निकाल लें फिर अल्लाह का नाम लेके। तूफान बहुत बहुत तेज़ तूफान है, आवाज़ आ रही है ना आपको पीछे, ये देखो। चलें थोड़ी देर 5 मिनट वेट करते हैं, देखें तूफान थमता तो फिर हम निकलते हैं अपने घर की तरफ। वो देखो कितनी मिट्टी आ रही है। कोई फ़ायदा नहीं हुआ गाड़ी वॉश कराने का, सिवाय अंदर से तो गाड़ी साफ़ होगी, A1 हो गई है, लेकिन बाहर से यार मेरे ना पैसे ज़ाया हो गए हैं यार। तो जी फाइनली मैं आ गया हूँ घर। गाड़ी वॉश कराने का कोई मुझे फ़ायदा नहीं, उल्टा बल्कि नुकसान हो गया। चलते हैं जाके देखते हैं कि घर में क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन। ज़रा चलें आप लोग भी मेरे साथ। आए ज़रा चलते हैं अंदर, जाके देखते हैं क्या अंदर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम मोटू भाईजान, ये किधर से आ गया है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। और मोटू जी यार इतनी बारिश हो रही है बाहर, तू कैसे आया वैसे? वो बात तो ठीक है। और ये भाई का यार करवाता चलूँ, भाई हैं बैरिस्टर यूके में होते हैं, और भाई आए हैं स्पेशल हमसे मिलने। मोटू की मुझे कॉल आई थी रास्ते में कि यार भाई आपसे मिलना चाह रहे हैं। ये भैया आपने ऐसे तकल्लुफ़ ही किया है। हाँ एग्जैक्टली, दिस इज फॉर यू। मुझे अच्छे तरीके से देना चाहिए, सो दिस इज नहीं, जस्ट अ जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल। नहीं, आप नेक्स्ट टाइम आए, आपने ऐसा कोई तकल्लुफ़ नहीं करना, आप डायरेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। आपका अपना घर है। और Thank you. दूसरा आप मैंने तो आपका इंट्रोडक्शन करवाया कि आप बैरिस्टर हैं, आप भी ज़रा अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। सो मेरा नाम है हसनैन खान, और ऑन से मिलने का एक ही मकसद था कि जब एक मोमेंट से मिलता है ना, तो
कुछ स्पेशल होता है। और बिल्कुल आज ऐसा का जो है। स्पेशल है वो ये है कि मेरा नोहा आने वाला है। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। उस नोहे के लिए मुझे चाहिए बहुत सारा प्यार। ये नोहा मेरे बचपन का ख्वाब था, मतलब बचपन से मैं नोहा करना चाहता हाँ था, जी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम या जिंदगी में उस तरह के हालात नहीं बने पहले, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब मैं इतना स्ट्रांग हो गया वो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मैं मौला के नाम पे और करबला के बहत्तर शहीदों के नाम पे मैं नोहा कर सकूं, तो मैंने वो अपना ख्वाब पूरा किया है। और बेशक, उसके लिए मुझे ऑन आपकी यूट्यूब फैमिली का बहुत सारा सपोर्ट चाहिए। इंशाल्लाह हमारी सपोर्ट बिल्कुल आपके साथ है। मैं तो खुद एक छोटा मोटा जो हूँ यूट्यूबर हूँ, लेकिन ये है कि मेरी जितनी भी सपोर्ट है, जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, भाई ने कलाम पढ़ा है, बहुत ही अच्छा कलाम पढ़ा है। यहाँ पे मैं आपको सुना नहीं सकता कॉपीराइट की वजह से। भाई के चैनल पे आएगा 16 जून को भाई का जो है वो नोहा पब्लिक कर दिया जाएगा। आप सब जितने भी मुझे देखने वाले हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जाके लाजमी सुनिएगा और ये कुछ आप इसमें ऐड करना चाहें। एग्जैक्टली अभी तक जो है सबसे पहली चीज मैंने नोहा किसी को नहीं सुनाया, तो सबसे पहले ऑन आपको सुनाने वाला हूँ। Thank दूसरी you चीज ये कि मैंने खुद भी अभी तक डेट अनाउंस नहीं की। सबको ये पता है कि नोहा जो है वो 1 मुहर्रम को आना है, लेकिन डेट क्या है एग्जैक्टली, क्या वो 15 को आएगा कि 16 को आएगा? अब आप ऑन एक दफा दोबारा से आप डेट अनाउंस कर दो कि हमारा नोहा कब आ रहा है। 16 जून को भाई का नोहा आ रहा है 16 जून को। सबसे रिक्वेस्ट है यार, सब ने एक दफ़ा जाके लाजमी सुनना है। और इसकी मैं इंस्टाग्राम पे पहले 2 दिन पहले स्टोरी भी लगा चुका हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि भाई का जो है नोहा का लिंक मैंने लगा दिया है और इस यूट्यूब में बता दिया। नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो बहुत ही अच्छा व्लॉग होने जा रहा है। हमने बहुत जल्द Q&A करना है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और हमारे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करवाएं ताकि हम अपना Q&A कर सकें। साथ ही हम अपने व्लॉग को कर देते हैं एंड। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारा बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारा जैसे नया व्लॉग है आप तक अपडेट आ जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।